मातरम। अगर आज कीमो मार रही है या फैला रही है, रोगियों का आर्थिक नुकसान कर रही है, तो आयुर्वेद भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, डाइट सिस्टम भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, सब सिस्टम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो उस युद्ध भूमि में जा रहे हो जिसमें चारों तरफ दुश्मन है। लोगों के जीवन का व्यापार किया जा रहा है, परिवारों की खुशियों का व्यापार किया जा रहा है, एक मां के दर्द का व्यापार किया जा रहा है, एक पत्नी की तड़पती हुई आंखों का व्यापार किया जा रहा है, एक पिता की रोती हुई आंखों का व्यापार किया जा रहा है। वंदे मातरम, जय भारत। आज का ये वीडियो मेरे उन सब रोगियों को श्रद्धांजलि स्वरूप है जिन्होंने कैंसर की लड़ाई को लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दिए, और उन परिवारों से मैं क्षमा चाहता हूँ जिनके यहाँ एक बाहरी क्षति हुई, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो गए और उनके रोगियों को मैं बचा नहीं पाया। विशेष रूप से अमीलाल जी, मुझे बहुत दुख है और मैं सभी चिकित्सकों से प्रार्थना भी करता हूँ कि अमीलाल जी कैंसर से ठीक हो चुके थे। और जो मेरा एक भ्रम था कि आयुर्वेद से ठीक होने के बाद कैंसर रिपीट नहीं होता, कीमो ही कारण है उसके रिपीटेशन का, वो भ्रम टूटा और रिपीट हुआ। और रिपीट होने के बाद मैं रोगी को नहीं संभाल पाया। एलोपैथी का भी सहारा लिया, सभी पैथियों का सहारा लिया और उनको नहीं बचा पाया। और उससे भी बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि जो उनके पुत्र हैं उनमें जो निष्ठा है, अपने पिता की सेवा भाव, गुरुकुल के लिए, इस विषय के लिए, आयुर्वेद के लिए अद्भुत निष्ठा उनमें। दूसरा, वंश, लगभग 10.5 साल की आयु का ये लड़का, इतना प्यारा सा उसका चेहरा जो है, अपने माता पिता का एक ही लड़का, और क्या दुख उस परिवार पे टूटा हुआ होगा मैं बता नहीं सकता। ब्लड कैंसर का रोगी था, AML का था ये केस, और ठीक हो गया था। इसके ब्लास्ट सेल 0 हो गए थे, बिल्कुल फिट। इसका जो है ब्लड भी पूरा, सब चीज़, और दवा बंद हो चुकी थी। और फिर दवा बंद होने के बाद रिपीट हुआ तो पुनः हमने दवा जारी की तो काम नहीं किया। तो अलग अलग जगह पे, महाराष्ट्र से भी दवा दिलाई, धर्मशाला से भी दवा दिलाई, और जहाँ भी संभव था वहाँ से दवा दिलाने का प्रयास किया, लेकिन कोई दवा काम नहीं की। कीमो तो पहले ही वो ले चुका था, एक कीमो ले चुका था, और बच्चे को नहीं बचा पाए। उसको भी, उसके परिवार को जो क्षति है वो शायद ही वही परिवार समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा है, कि जिसका एक ही बेटा हो और उसके परिवार में एक साथ 2 कैंसर से मौतें। उनके जीजा जी को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी भी मृत्यु हुई है। और न जाने कितने असंख्य रोगी कैंसर से जंग लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाते हैं, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कैंसर बीमारी कितनी खतरनाक है, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसका सच आज समाज को पता ही नहीं। आप बोलेंगे क्या सच? इसका सच ये कि ईमानदारी से पूरे विश्व पटल पे, और भारत इसकी तैयारी करे सबसे पहले, और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक चिकित्सक एक मूल्यांकन कर सकता है। जैसे मैंने अपना मूल्यांकन आप सबके बीच में प्रस्तुत किया था कि लगभग 20,000 रोगियों को देखा और उसमें से 466 ठीक हुए और 1200 रोगियों ने दवा ली। यानी कि जो 20,000 रोगी थे, आए, एक बार दवा लेके गए, किसी ने 7 दिन दवा ली, 15 दिन ली, और वो दूसरी जगह चले गए, रोटेट हो गए। लेकिन 1200 लोगों ने गुरुकुल पे निष्ठा रखी और 6 महीने तक दवा ली, और उसमें 466 रोगी ठीक हुए। ये 31 जुलाई तक का परिणाम था गुरुकुल का, और उसमें से 31 जुलाई से लेके और अब तक जो टोटल रिपीटेशन है वो लगभग 27 है। और उस 27 में से 3 लोग जिनको कैंसर ठीक हो गया था और वो ख़त्म हो गए। 2 लोगों में तो, एक में तो कारण कैंसर ही बना, एक में उसका हार्ट फेल हुआ, वैक्सीनेटेड था, तो, और एक का कारण मैं अभी तक जान नहीं पाया हूँ। तो 3 व्यक्ति ख़त्म हो चुके हैं उन 466 में से भी,
और 27 में रिपीट हो गए, उनको मैंने दवा दी, मेरे यहाँ इम्पैक्ट नहीं आया तो मैंने दूसरे फर्दर लोगों को जहाँ भी मैं रेफ़र कर सकता था, जितना मेरा नॉलेज है वो वहाँ चले गए। बाकी जो 466 में से 1200 में बचे तो कुछ ख़त्म हो चुके हैं, उसका एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। आगे मैं भविष्य में प्रयास कर रहा हूँ कि 1-2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 4-5 मुझे लैपटॉप समाज से मिलेंगे, कुछ मैंने खरीदे भी हैं, कुछ मैं दान की आशा करता हूँ, पुराने लैपटॉप हमें मिल जाए तो एक। और मैं धन्यवाद करता हूँ एक रोगी का, नोएडा से, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, मैं उसका ऋणी रहूँगा ज़िंदगी भर, जिस सॉफ्टवेयर से मैं एक चीज़ ट्रांसपेरेंट कर पाऊँगा। तो ऐसी स्थिति है। वो जो उन 1200 में से थे, कुछ लोगों की बीमारी कम हो गई 6 महीने में, ख़त्म नहीं हुई, कुछ कम हो गई। मान लो ट्यूमर का आकार 8 mm था तो किसी का 7 हो गया, किसी का 6 हो गया, लाइफ स्टेबल है, कुछ ख़त्म हो गए। तो इस प्रकार से मैंने मूल्यांकन किया और मेरे पास सच निकल के आया बहुत सारी चीज़ों के। जैसे आप इनिशियल स्टेज पे देखोगे तो मैं कीमो का घोर विरोधी रहा हूँ कि कीमो के बाद व्यक्ति नहीं बचता। मैंने अब खुद भी लोगों को कीमो के लिए रेफ़र किया। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग बोलेंगे तो एलोपैथिक एजेंट हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियों में कीमो से भी लोग ठीक होते हैं। जब आपके घर में कोई कैंसर हो गया हो तो आप समझोगे एट द एंड ऑफ द डे हमें रोगी को ठीक करना है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बात यह है कि रोगी बचना चाहिए। तो इस तरीके का मूल्यांकन जब व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक चिकित्सक करेगा तो वो इतना असेसमेंट कर पाएगा कि मेरे बच्चेदानी कैंसर में 5% रिजल्ट हैं और डॉक्टर अरुण कुमार के 15% हैं। तो हम जब हमारे दरवाजे पे रोगी आएगा उसी टाइम हम बोलेंगे नहीं, आप अरुण कुमार के पास जाओ, उसके पास ज़्यादा रिजल्ट है, आप शैलेश जी के पास जाओ, आप नवीन दुग्गल जी के पास जाओ। तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाया मैंने खाली गुरुकुल के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि मेरा रोगी, उस रोगी में एक और बात बताऊँ, उसकी भावनाएं कितनी प्रबल है, उस रोगी में इंप्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वो लड़ना चाहता है कैंसर के विरुद्ध, हमारा साथ देना चाहता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो भी संगठन से जुड़ेगा या जो सहमत होगा उसके यहाँ एज इट इज़ हम अपलोड कर देंगे, उसमें आपका पूरा असेसमेंट निकल जाएगा। इसी तरीके से सरकार से पहले चिकित्सक ऐसा प्रयास करेंगे तो हम एक लीवर पे इतना %, किडनी पे इतना, ब्रेन पे इतना, और ईमानदारी से, क्योंकि चिकित्सक का अर्थ दवा देना नहीं है, चिकित्सक का अर्थ है कि ईमानदारी से रोगी के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ हो सकता है उस कार्य को कर देना। यही चिकित्सक धर्म है, और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसे आज इतना ही आपको समझाऊंगा कि एक चिकित्सक का धर्म इतना है कि अपना यथासंभव प्रयास लगा के रोगी को सर्वश्रेष्ठ देना। गलतियां हमसे बहुत सारी हुई हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या जीवन के अनेक क्षेत्र हो। आज भी एक गलती हो रही है कि बहुत सारे रोगी एक ही दिन में देख रहे हैं, हम नहीं देख सकते इतने संभव, लेकिन प्रयासरत हैं। मेरी टीम लगी हुई है, 2 BMS डॉक्टर अभी लगे हुए हैं, और आगे कंटिन्यू और संख्या बढ़ाएंगे। BMS डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमें कोई जुड़े हमसे। एलोपैथी के डॉक्टरों की भी बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिपोर्ट्स को उस लेवल पे हम अभी स्टडी नहीं कर सकते जिस लेवल पे MBBS MD वो कर सकते हैं, जो भी उसका विषय मुझे नहीं पता। और इस कड़ी में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर दुनिया से कैंसर हारेगा तो केवल और केवल रोगी की जागरूकता, दूसरा समाज की जागरूकता, और तीसरा सरकार से मांग इस प्रकार के कानून की। और इसकी पहल राजीव दीक्षित गुरुकुल ने कर दी है। 30 नवंबर को जो स्वदेशी दिवस के अवसर पर अमर बलिदानी राजीव दीक्षित जी को श्रद्धांजलि स्वरूप पहली बार इस देश में ऐसा होगा कि प्रत्येक, और मैं उन रोगियों का धन्यवाद करता हूं, वंश के पिताजी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिनके बच्चे को ख़त्म हुए 10-15 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये स्टेप उठाया कि वैद्य जी, जो भी वैद्य वहाँ पे आए, जो 5 सबसे अधिक कैंसर ठीक करने वाले हैं, उनको ये पुरस्कार आप देना। उन्होंने एक पुरस्कार दिया है उन वैद्यों के लिए। दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ नीरज गोयल जी की धर्मपत्नी का, मुझे उस बहन जी का नाम याद नहीं है, चेहरा जरूर याद है, उसके पति का वो टूटा हुआ पैर, और उसके बाद आशा के साथ अंत तक मुझे देखते रहना कि शायद मैं कुछ कर दूंगा उसके, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, उसके जीवन को नहीं बचा पाया। उस बहन का भी धन्यवाद करता हूँ जो सालाना पति के एक्सपायर होने के बाद भी 24,000 रुपये दान देती है, और उसका मैं पूरा का पूरा उपयोग इस पुरस्कार वितरण में करने वाला हूँ। और उस बहन ने बोला है कि पहले 5 नहीं, जितने भी वैद्य वहाँ पे आए
उन सब वैद्यों के लिए ये आप देना, जितने भी पत्रकार वहां पे आए उन पत्रकारों को भी ये देना, और जितने कार्यकर्ता आए उनको भी भेंट देना, एक छोटी सी भेंट। आप सोचो उस बहन का दिल कितना बड़ा है, जिसने मात्र 35-36 साल की उम्र में अपने पति को खो दिया, उसे अपने बच्चे भी पालने, उसके बावजूद भी उसने 24,000 रुपए सालाना दान देने का कमिटमेंट किया, ताकि यह दर्द किसी दूसरे को ना देखना पड़े। ऐसा जज्बा चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं IP जैन जी का, जिन्होंने 5 वैद्यों के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है, और उनके लिए ऋणी हूं मैं, क्योंकि पहला सम्मेलन, दूसरा जो सम्मेलन था उसका पूरा खर्चा उन्होंने उठाया था। साथ में जो पुस्तक कैंसर पे आ रही है उसके में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे लिए संभव नहीं था कि 3,000 पुस्तकों को हम प्रिंट करवा दें। उन्होंने पूरा उस पुस्तक की लागत को हमें दिया है, ताकि हम समाज को जागरूक कर सकें और इस लड़ाई को लड़ सकें। और आप सब रोगियों से भी मेरी प्रार्थना है, इस सम्मेलन को आप सफल बना सकते हैं। जिस दिन आप प्रत्येक वैद्य से ये सवाल करोगे, आज तक कितने रोगी देखे, कितने ठीक हुए, कितने की कितनी लाइफ, आज तक 10 साल पुराना कोई जिंदा है? क्योंकि मैंने देखा कि एलोपैथी में भी कीमो के बाद भी 10 साल से लोग जिंदा हैं, ऐसा नहीं है। 35 लोग मैंने देखे, तब मैंने अपना स्टेटमेंट बदला है। और पैरेलल मैंने ये भी देखा है कि आयुर्वेद से भी रिपीट होता है, आयुर्वेद से भी रिपीट होता है। हाँ, एक सत्य बात है, इसमें 27 लोगों में जो रिपीट हुए हैं उसमें से मात्र एक ही व्यक्ति अभी तक पता चला है जिसने कीमो नहीं ली थी फिर भी रिपीट हुआ। अन्यथा 26 के 26 जो लोग थे वो कीमो ले चुके थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इससे ये प्रबलता के साथ ये सिद्ध करती है कि कीमो से रिपीटेशन के चांस ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से जब हम मूल्यांकन करेंगे, हर एक चीज़ का बारीकी से मूल्यांकन, उसके लिए हमें कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, हमें अगर 4-5 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने पड़े तो रखने होंगे, लेकिन बहुत पवित्रता से हमें आगे बढ़ना होगा। और ऐसी पवित्रता जिस वैद्य के पास होगी, किसी ने मुझसे कहा था कि वहाँ कोई वैद्य आने वाला नहीं है उन कार्यक्रमों में, क्या निकलेगा, किसको कम, कोई इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होना है कि कोई पहले नंबर पे आया, दूसरे पे आया, आखिरी पे आया, सभी समान है। क्योंकि सब जितने भी वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, उनकी एक ही लड़ाई होनी चाहिए, रोगी को लाभ होना चाहिए, हमारी चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जिस पैथी को हम कर रहे हैं उस पैथी में सुधार होना चाहिए, उस पैथी का विकास होना चाहिए। और विकास का पैमाना रोगियों की संख्या बढ़ाने से नहीं है, विकास का पैमाना उस पैथी के हॉस्पिटल बढ़ाने से नहीं है, विकास का पैमाना सरकार उस पर बजट खर्च कर दे उससे नहीं होगा। विकास का पैमाना इस बात से निर्धारित होगा कि कितने अधिक रोगियों को हमने लाभ पहुंचाया। अगर आज कीमो मार रही है या फैला रही है, रोगियों का आर्थिक नुकसान कर रही है, तो आयुर्वेद भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, डाइट सिस्टम भी उसी दिशा में बढ़ रहा है, सब सिस्टम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मेरी पुनः सभी रोगियों से प्रार्थना है, जिन्होंने अपने परिवार में सदस्यों को खोया है, वो मेरा साथ दें। और मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूं कि मैं बचा नहीं पाया, लेकिन इस सम्मेलन में एक हरी दूब लेके और एक नाड़ बांध के जरूर पहुँचे। 200 वैद्य आए तो प्रत्येक वैद्य को वो दें, भेंट करें, उसके माथे पे तिलक करें कि आप उस युद्ध भूमि में जा रहे हो जिसमें चारों तरफ दुश्मन है। आज डॉक्टर भगवान नहीं है, इस कंसेप्ट को बदल दो। सभी डॉक्टर भगवान नहीं है, सभी चिकित्सक भगवान नहीं है, सभी वैद्य भगवान नहीं है। कुछ वैद्य बचे हैं जो उस श्रेणी में आते हैं, जो चिकित्सक धर्म का पालन करते हैं। आज अधिकतम व्यापारी है, और व्यापार शब्द का जब मैं नाम लेता हूं चिकित्सा में तो मुझे गिलानी होती है कि इस शब्द का मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि व्यापार तो एक बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन यहां पे लोगों के जीवन का व्यापार किया जा रहा है, परिवारों की खुशियों का व्यापार किया जा रहा है, एक मां के दर्द का व्यापार किया जा रहा है, एक पत्नी की तड़पती हुई आंखों का व्यापार किया जा रहा है, एक पिता की रोती हुई आंखों का व्यापार किया जा रहा है, जिस पिता ने पुत्र खोया। इसलिए सभी चिकित्सकों से मेरी एक ही निवेदन है, आप चिकित्सक धर्म को समझो, और इस समय तुम्हें युद्ध लड़ना है इन सारे व्यापारियों से, और जब तक तुम नहीं लड़ोगे तब तक सुधार नहीं होगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।